हेलो साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हम सवाल लेकर के फिर आ गए और आप जान रहे हैं कि 2023 के सवाल ही हम कर रहे हैं और ये कई सारे सेट हैं। उन सेट से मैं सवाल ये कर रहा हूँ और जैसे जैसे आपके चैप्टर पूरे होते जाएंगे उन सवालों से, उन क्वेश्चनों से जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन चैप्टर से, वो हम सारे के सारे सवाल कर लेंगे। ओके, प्रश्न देखने से आपको लग जा रहा है कि जिंक है और ये H2SO4 है और जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये अभिक्रिया है कौन सी? देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में भी किया है। वहां क्या लिखा था कि जिंक का चूर्ण है और तन सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकली, ऐसा तो नहीं दिया। उसने कहा कि इसमें गैस कौन सी निकलेगी। ये क्वेश्चन आप पहले देख लेना। अच्छा, दूसरे सेट का बड़े मजेदार है। तो हमें उसमें लिखा है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो जो हाइड्रोजन गैस है उस पर हमें टिक कर देना होगा। ठीक है भाई। अब इसमें आपको अपक्रिया छांटनी है कि कौन सी अपक्रिया इसमें होगी। तो अपक्रिया तो आपको आती है बहुत अच्छे ढंग से, और नहीं आती तो मैं एक एक करके जितनी देर रखी बता देता हूं कैसे करके। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया वो होती है जब दो या दो से अधिक अवकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बना है, एक पार्ट बनता है यहां पर, तब तो ये वाली हो जाती। तो ये तो नहीं हो गई, ये तो हुई कैंसिल। अब आते हैं यहाँ वियोजन अभिक्रिया। तो एकल चीज, यहाँ एकल अविकारक जुड़ करके जुड़ा हुआ था, वो टूट जाता। तो तो ये एकल तो नहीं है, ये तो सिर्फ दो है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये वियोजन भी नहीं हुई। मतलब एक अविकारक कई चीजों में टूट जाए, वो वियोजित हो जाए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती। तो ये भी कैंसिल हो गई। द्विविस्थापनी कंडीशन को आप जानते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 दो होते हैं, लेकिन आपस में आयनों के आदान प्रदान से जो अपक्रिया बनती है, आयनों के आदान प्रदान से जो अपक्रिया बनती है वो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो बची एक, तो आप जान ही गए कि ये विस्थापन अपक्रिया है। कैसे करके? ये जिंक है और जिंक जो है हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखा हुआ है। तो जिंक ने, ये ज्यादा सक्रिय है, कम सक्रिय यौगिक, ये कम सक्रिय जो तत्व है ये वाला हाइड्रोजन, उसके यौगिक से इसको हटा दिया। हटा दिया, बेचारा कहां चला गया? हाइड्रोजन बाहर चला गया। और किसने जगह ले ली? जिंक चिपक गया इसके साथ, सल्फेट के साथ। इस समय हाइड्रोजन चिपका हुआ था, तो जिंक ने जगह ले ली हाइड्रोजन की और विस्थापन हटा दिया। किसको? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन जो, तो ये विस्थापन करिए अपक्रिया कहलाई और हाइड्रोजन बेचारा निकल गया एक तरफ। इसको कैसे समझे? तो सक्रियता श्रेणी आपने जान ली होगी पहले वाले हिस्से में। कैसे करके? देखो मैं बता देता हूं कि कहां कौन सी मेटल जो है हाइड्रोजन निकालती है। तो आप देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर Mg, फिर एल्युमिनियम, फिर Zn। अब देखो Zn आ गया, और फिर Fe, फिर Pv, और फिर H, फिर इसके नीचे Cu भी है, Hg भी है, फिर Au भी है, Ag भी है, ऐसे करके हैं। ठीक है, ये प्लेटिनम भी है। तो अब यहां हाइड्रोजन, देखो ये सक्रियता श्रेणी है, आप याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर रखी जितनी भी धातुएं हैं उसके विलयन से हाइड्रोजन को हटा देती, क्योंकि ऊपर रखी तो ये ज्यादा तेज है, तो ज्यादा तेज है तो हाइड्रोजन को तो हटाएंगी, लेकिन ये हाइड्रोजन को नहीं। अगर यहाँ Cu लिखा होता और H2SO4 लिखा होता ये इस तरह से, तो ये अपक्रिया सही नहीं थी भाई। ऐसा करके लिखा होता तो ये अपक्रिया, हाइड्रोजन तो ऐसा लगता है कि यहां पर भी निकल सकती है, लेकिन ये हाइड्रोजन निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब हाइड्रोजन से कम सक्रिय है। जितनी धातुएं ये कम सक्रिय है, तो ये नहीं निकाल पाएंगी। तो ये अपक्रिया संभव नहीं है। इस तरह से हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन निकालते हैं? तो कौन कौन निकालते हैं? तो हाइड्रोजन से ऊपर रखी जितनी धातुएं हैं वो उसके जलीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। देखो वीडियो आपको सही लगी है तो सही का निशान बना दें, नहीं लगी है तो गलत का निशान भी बना सकते हैं।